चाहिए? इस टूटी हुई क्लिप का मैं क्या करूँगी? 20 रुपए हुए आपके मैडम। अरे कहाँ जा रही हो? रुको, मैंने उस छोटी बच्ची का पीछा किया। ये कहाँ से लाई? तूने चोरी की है क्या? एक तो इसका बाप भिखारी और बेटी चोर। मैंने ये डम्पलिंग्स अपनी माँ की क्लिप के बदले ली हैं। फिर माँ, मैंने कितनी बार कहा है तुम्हारी माँ मर चुकी है, अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तुम कौन? जी, मेरी एक डम्पलिंग्स की दुकान है। आज इस बच्ची ने मेरी मदद की, इसलिए मैंने इसे डम्पलिंग्स दी है। आपका बच्चा बहुत समझदार और होशियार है। ये कुछ पैसे हैं मेरी मदद के लिए। आंटी, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। अगर तुम्हें कभी भी भूख लगे तो मेरी दुकान पर आ जाना। जी, अभी डिलीवर हो जाएगा। मैं आ गई। लाओ, मुझे अपना बैग दे दो। थक गई होगी। चीनू के आने से मुझे बहुत खुशी होती थी। ये लो तुम्हारे लिए। धीरे धीरे खाना बेटा, गरम है। ये बहुत टेस्टी है। तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? बस ऐसे ही। ये तुम्हारा खिलौना दर्द हो रहा है? नहीं माँ। ये तुम क्या कर रही हो? अब वो चली गई तो उसके सामान का क्या करूँ? मुझे पता चला कि चीनू अपनी नानी के पास चली गई है। मुझे उसकी एक किताब मिली। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी माँ गुजर गई। मुझे बस इतना याद है कि वो बहुत अच्छे डम्पलिंग्स बनाती थी। पापा ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ से मुझे हमेशा डर लगता था, पर काया माँ से मिलने के बाद मुझे मेरी दूसरी माँ मिल गई, जो मेरा ध्यान रखती थी, मुझे खाना देती थी। काया माँ, आपसे मिलना मेरे लिए एक खूबसूरत तोहफे जैसा था। मैं जा रही हूँ, पर क्या आप मुझे याद करेंगी? मैं स्टेशन पर आपका इंतजार करूंगी। माँ, तुम ठीक तो हो बेटू? ये लो, इसमें डम्पलिंग्स हैं। जब भूख लगे खा लेना। अपना ध्यान रखना, अच्छे से खाना। मैं तुम्हें रोज कॉल करूंगी। ठीक है। चलो चीनू, देर हो रही है। अलविदा मेरी बच्ची। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल का एक हिस्सा मुझसे दूर हो रहा है। जाओ। 1 साल बाद। आप कब तक ये दुकान अकेले चलाएंगी? आज मेरी बेटी वापस आने वाली है, बस उसी का इंतजार है। माँ, आपने मुझे याद किया। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। सुनो, काम हो जाना चाहिए। अरे बेटा सॉरी, तुम ठीक तो हो? अरे ये लड़की कितना सुंदर है, काश मेरे बेटे को ऐसी लड़की मिलती। कोई बात नहीं आंटी, मेरा घड़ी। बेटा ये रहा। अरे ऐसा घड़ी तो मेरा बेटा भी पहनता है। सुनो, तुम्हारा ट्रीटमेंट हो गया? नहीं हुआ। बेटा क्या हुआ है तुम्हें? इसकी पैर में प्रॉब्लम है। वैसे कितने पैसे लगेंगे? 1 लाख की जरूरत है। तब तक ये घड़ी रख लीजिए, पैसे जब लौटाऊंगी तो ले जाऊंगी। वैसे ये घड़ी बहुत महंगी है। मैम ये सही नहीं है, हमें क्लाइंट को पूरे पैसे देने होंगे। पैसे निकाल कर दे दो। आंटी बहुत बहुत धन्यवाद। माँ बोलिए। बेटा कहाँ हो तुम? तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आता हूँ मैं। आ गए तुम? तू रात रात भर कहाँ रहता है? एक तो शादी भी नहीं करता। कल मैंने फोन किया तो क्यों नहीं आया? माँ कल बहुत जरूरी काम था, इसलिए ऑफिस में रुक गया। चलो आज के पैसे मिल गए। अरे मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? अरे कौन लड़की है? जल्दी उठाओ। सर देख रहे हैं, अभी तक उठी नहीं। अरे बैकूफ बेहोश पड़ी है। सर मैं तो मजाक कर रहा था। माँ क्या हुआ? अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ माँ? बेटा देखो, तुम्हारे लिए लाई हूँ। तुम्हें पता है कितनी की है? दिखाओ कितने का है। ये देख लो। माँ ये लड़की कहाँ पे थी आपको मालूम है? इसी लड़की ने मेरा जान बचाया था। तुम मुझे बचा लो और ये घड़ी रख लो। माँ देखो ये मेरा घड़ी है, उसको मैंने दिया था। आपको मालूम है इसी लड़की ने मेरा जान बचाया था। माँ देखो ये मेरा घड़ी है, उसको मैंने दिया था। माँ ये लड़की कहाँ पे थी आपको मालूम है? कौन लड़की है? अब कहाँ ढूंढे उस लड़की को? इस चैनल पर बड़ा वीडियो आ गया है, जल्दी से देखो। बिजनेसमैन आरव ने बस यूं ही अपनी अंगूठी फेंकी, लेकिन वो सीधा एक कचरा बीनने वाली लड़की राधा के पास जा गिरी। जैसे ही उसने देखा कि आरव की गाड़ी निकलने वाली है, वो फौरन पीछे दौड़ी। ड्राइवर ने सामने एक बिखरे बालों वाली लड़की को देखा तो डर के मारे ब्रेक मार दी और राधा भी डर के मारे कार के सामने ही बैठ गई। आरव गाड़ी से उतरकर उसके पास आया। जान की कोई कीमत नहीं है क्या? राधा बोली। आपकी चीज गिर गई थी। आरव थोड़ा हैरान होकर बोला, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई मासूम सी बिल्ली हो। असल में राधा सिर्फ अंगूठी लौटाने आई थी। उसका भोला और सीधा तरीका सीधा आरव के दिल में उतर गया। आरव को राधा में कुछ अलग ही दिखा और उसे याद आया अपनी माँ की जिद, जो शादी के लिए हमेशा दबाव डालती रहती थी। आरव बोला, राधा क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और फिर प्यार से बहला फुसलाकर उसे अपने घर ले आया और फिर अपने असिस्टेंट से बोला कि राधा का हेल्थ चेकअप करवाओ। अगले दिन रिपोर्ट आई तो पता चला कि राधा के सिर में कभी कोई बहुत जोर की चोट लगी थी, जिससे उसकी मानसिक अवस्था एक 6-7 साल के बच्चे जैसी रह गई। अब राधा दिन भर घर में किसी पप्पी मांगती रहती और सीधी सादी बात करती। ये सब देखकर आरव पहली बार दिल से मुस्कुराया। धीरे धीरे दोनों की मस्ती मजाक में भरी जिंदगी शुरू हो गई। एक सुबह आरव अपनी अधूरी टाई लेकर आया और बोला, राधा टाई बांध दो, और राधा फिर खेलने लग गई। नीचे उतरते वक्त अचानक आरव की माँ यशोदा देवी से टकरा गई। ऊपर से तो बहुत प्यार दिखा रही थी, लेकिन असल में राधा को मानसिक रूप से कमजोर जानकर उसे जलील करने आई थी। अगर पैसे चाहिए तो मेरे सामने झुककर 3 बार जोर से सिर टेको और चाय भी सर्व करो, यशोदा देवी बोली। राधा ने फौरन घुटनों पर आकर बोला, ठीक है। राधा टेकती है, दादी माँ भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। क्या तू मुझे मार चुकी मान रही है? यशोदा देवी चिल्लाई। राधा भोलेपन में बोली, टीवी में ऐसा ही देखा, जो झुकते हैं वो यही बोलते हैं। अरे गवार, यशोदा देवी बोली। राधा बोली, मैं राधा हूँ, गवार आपको। नमस्ते गवार आंटी। आरव बोला, बस बहुत हो गया, राधा मेरी पत्नी, और अगर आपने फिर उसे पागल कहा तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। राधा हंसते हुए बोली, दादी माँ झूठ बोलना अच्छा नहीं, झूठ बोलोगे तो पेट बड़ा हो जाएगा। यशोदा देवी गुस्से में बोली, ठीक है ले पैसे। राधा खुशी से बोली, देखो आरव इतने सारे पैसे, अब तुम्हारे लिए टॉफी खरीदूंगी। आरव कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान साफ दिख रही थी। राधा की मासूम हरकतों ने यशोदा देवी को झुंझला दिया। जल्द ही पार्टी शुरू हुई, जिसमें यशोदा देवी ने सबके सामने राधा को नीचा दिखाने की प्लानिंग की थी। एक बड़ी हड्डी जमीन पर फेंकी और बोली, देखो ये क्या करती है। राधा ने हड्डी उठाई, लेकिन सीधे जाकर उसे यशोदा देवी के मुंह के पास ले गई। आप ही खा लो, अगर इतनी अच्छी लग रही है। गुस्से में यशोदा देवी कुछ और करने जा रही थी, लेकिन राधा बोली, अब बोर हो गई, मैं नहीं खेल रही, और झटपट उनके ऊपर चढ़ गई और उसी हड्डी से उन्हें मारने लगी। सब देखते रह गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई रोकने की। एक नौकर पास आया तो राधा ने उसे धक्का दे दिया। तभी आरव वहां पहुंचा और देखा कि राधा ने खुद को बचा लिया है, तो उसने राहत की सांस ली। राधा आरव को देखकर भागकर उसकी तरफ दौड़ी और यशोदा देवी गुस्से में फिर से आरव के पास शिकायत करने पहुंच गई। वो बस एक बच्ची है, क्या आप एक बच्ची से भी लड़ाई करेंगे? राधा को कपड़े बदलने भेजा गया, लेकिन यशोदा देवी वहां भी पहुंच गई और दोनों में बहस हो गई। राधा को धक्का लगा और उसका सिर वॉश बेसिन से टकरा गया, खून निकलने लगा और वो बेहोश हो गई। डर के मारे यशोदा देवी ने नौकरों से कहा, इसे डाइनिंग टेबल पर बिठा दो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी पार्टी में एक लड़का राधा को देखता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ये तो वही औरत है जिसे मैं कार से टक्कर मार चुका था और जो वेंजिया की असली वारिस थी। दोस्तों मेरा नाम रिया है। रिया तुम मेरे रूम में रहना। अरे यार तुम कितनी क्यूट हो। टीना देखना रिया कितनी क्यूट है। हाय हाय। रिया आज से तुम मेरे पास रहना। रिया चलो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये कंगन मैं स्विट्जरलैंड से लिया था। हाँ वो भी 2 लाख की। सच में यार रिया बहुत क्यूट है, काश मैं भी इतनी क्यूट होती। देखो चुड़ैल आ गई। रिया की कॉपी करती है, सारा कुछ रिया के जैसे करती है, उसके जैसा पास कपड़े, उसके जैसा क्यूट होना चाहती है, फिर भी भूतनी लगती है। बड़ी आई रिया की जैसी बनने वाली। रुको टीना, असली सच में बताती हूँ। क्या? अरे सच में यार, इस ड्रेस में तुम बहुत क्यूट लग रही हो। क्योंकि मैं बहुत क्यूट हूँ। मुझे भी लगा टीना मेरी कॉपी करती है तभी। ये ड्रेस मेरी दोस्त रिया ने दिया है, जो मुझे भी बहुत क्यूट है।
टीना ये बास्केट बहुत ही सुंदर है। रिया अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो। लेकिन ये तो तुमने अपने ले लिया। अरे रिया दोस्ती में हमारा तुम्हारा क्या, मैं दूसरी ले लूंगी। तो क्या मैं इसे ले लूं? सच में तू बहुत अच्छी है। लेकिन तुमने बताया नहीं तुम्हारा कॉपी कौन करता है। इसका आंसर तो मेरी दोस्त सुहाना के पास होगा। क्या सुहाना सही बोली ना? मेरे पास कोल्ड ड्रिंक को खोलने के लिए एक ट्रिक है जिसे सुहाना ने कॉपी किया। सुहाना ये तुमने कैसे किया? ये तो बहुत आसान है। लेकिन मैंने ट्राई किया तो मेरी उंगली टूट गई। मैं तो इसे बचपन से करती आई हूँ। तो आप लोग ही बताओ मेरा कॉपी कौन करता है? सॉरी टीना, हम सॉरी टीना, हम लोगों को माफ कर दो। माफ कर दो। इट्स ओके दोस्तों। तुम सारे लोग माय फुट। जो भी बीटीएस से प्यार करता है वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक अमीर आदमी ने मजाक में एक भिखारी से बर्गर मांगा। दरअसल वह औरत का स्वभाव जांचना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि औरत सचमुच वही बर्गर उसे दे देगी जिसे पाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी। औरत की भलमनसाहत देकर अमीर आदमी ने अपने सहायक से कहा कि उसके लिए बहुत सारे बर्गर लाकर दो। फिर सहायक ने अमीर आदमी को याद दिलाया कि उसकी सौतेली माँ चाहती है कि वह तुरंत घर जाकर शादी कर ले। आदमी जानता था कि सौतेली माँ बस उसे अपने काबू में करना चाहती है, इसलिए उसने ठान लिया कि वह खुद अपनी पसंद से शादी करेगा। उसने उस भिखारिन औरत से पूछा कि क्या वह उससे शादी करेगी। औरत मासूम थी और शादी का मतलब नहीं समझती थी। उसे बस इतना पता था कि अगर वह मान जाएगी तो उसे रोज अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिलेगा। इसी सोच से वह खुशी खुशी तैयार हो गई। आदमी ने उसकी सेहत को लेकर चिंता जताई और अपने सहायक से कहा कि उसका पूरा मेडिकल चेकअप करवाया जाए। रिपोर्ट में पता चला कि औरत की मानसिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ है और उसकी सोच एक 8 साल के बच्चे जैसी है। जब औरत ने नहा धोकर साफ कपड़े पहने और सजी धजी तो आदमी ने गौर किया कि वह दिखने में बहुत सुंदर है और उसके व्यक्तित्व में एक सादगी और मासूमियत झलक रही है। यह देखकर आदमी को बहुत खुशी हुई। इतने में सहायक आया और बताया कि सगाई की दावत तैयार है। शहर के बड़े बड़े लोग इस दावत में बुलाए गए हैं। यह इसलिए किया गया था ताकि सबको पता चल जाए कि यह औरत अब उसकी पत्नी है। आदमी ने सोचा कि वह अपना सब कुछ अपनी पत्नी को समर्पित कर देगा। लेकिन जब औरत दावत में पहुंची तब आदमी को अचानक किसी काम से बाहर जाना पड़ा। इस मौके का फायदा उठाते हुए उसकी सौतेली माँ ने सबके सामने उस औरत को शर्मिंदा करने की कोशिश की। यहाँ तक कि एक नौकर ने उसके हाथ से बिस्कुट छीनकर कुत्ते के खाने में डाल दिया। मगर उस मासूम औरत को समझ ही नहीं आया कि यह उसे नीचा दिखाने की कोशिश थी। उसे लगा कि शायद सब लोग कोई खेल खेल रहे हैं। वहाँ मौजूद लोग हंसने लगे और कहने लगे कि अमीर आदमी ने एक मूर्ख लड़की से शादी की है। लेकिन तभी औरत ने वही बिस्कुट उठाया और एक टुकड़ा नौकरानी को खिलाया। फिर दूसरा टुकड़ा। आदमी की सौतेली माँ को यह देखकर सौतेली माँ बहुत गुस्से में आ गई। तभी आदमी समय पर वापस आ गया। सौतेली माँ ने औरत पर इल्जाम लगाया कि उसने दावत खराब कर दी। लेकिन आदमी ने साफ कह दिया कि अगर उसकी पत्नी खुश है तो वही उसके लिए सबसे बड़ी बात है और वह अपनी पत्नी को सब कुछ देने के लिए तैयार है। और फिर पार्ट 2 के लिए लाइक करे। ये लो जानवी, बिगेस्ट समर पार्टी का इनविटेशन कार्ड। ये सिंगल है या कपल वाला? ओ जानवी, ये तो कपल पास है, बट तुम किसके साथ जाओगी? तुम्हारे हस्बैंड के साथ। जानवी आज के बाद ऐसा गंदा मजाक मत करना, समझी? वाओ, ये कितना चार्मिंग और हैंडसम है जानवी। हे जानवी, तुम पूछ रही थी ना मैं किसके साथ जाऊंगी। देखो इस ऑफिस के सीईओ यानी आदर्श बाबू के साथ जाऊंगी। आई बड़ी छिपकली कहीं की। तुम्हें तो मैं समय आने पर बताऊंगी। अब मुझे चलना चाहिए। तुम ऐसे कैसे जाओगी? मैंने जो काम दिया था वो हुआ कि नहीं? वो कल होगा। वो तुम्हें आज ही करना होगा। मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? तुम कोई बॉस नहीं हो। मुझे वो पास वापस चाहिए। तुम इसकी बात कर रही हो। सॉरी वो तो अब नहीं मिलेगा। अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। चलो अब ये बॉस का दिया काम है वो करो। मैं क्यों मानूं कि ये बॉस का काम है? उनको सीधा मुझे बोलना चाहिए। मैं तो जा रही हूँ। तुम बैठो। आदर्श सर देखिए ये बात ही नहीं मानती। जानवी क्या ये सच है? हाँ। अरे जानवी ने तो मुझे सोच में डाल दिया। अब मैं क्या करूँ काजल? तुम हटो। जानवी बोलो तुम्हें क्या समस्या है? मैं ये सब काम नहीं करने वाली। बस इतनी सी बात लो। ये सब फाइल फेंक दिया। मैंने आप सभी लाइक सब्सक्राइब करके रेड हार्ट कमेंट कर। तो ये अवार्ड जाता है छोटे से चैंपियन सोनू को, जो कि अभी सिर्फ 3 साल का बच्चा है। मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। सपनों से बाहर निकलो। पहले 1+1 जोड़ना सीख ले, वही बहुत बड़ी बात होगी। अरे नहीं, मेरा बेटा चैंपियन है। जरा इसकी ये ड्राइंग तो देखो, ये एक मॉन्स्टर है। इसकी पेंटिंग्स तो पिकासो के स्तर की है। ये तो पक्का आर्टिस्ट बनेगा। तुम्हारा बेटा तुम्हारी बातों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। ये सारी पेंटिंग्स जनाब ने अपने पैरों से बनाई है। तो शायद ये फुटबॉलर बन सकता है, दुनिया का सबसे मशहूर 3 साल का खिलाड़ी। चलो बेटा, पापा तुम्हें फुटबॉल खेलना सिखाएंगे। मेरे पास बॉल दो। पापा को लग गई। ठीक है चलो फिर से कोशिश करते हैं। घर का हाल देखो, तुम बाप बेटे ने कबाड़ खाना बना दिया है। पत्नी, मैं हमारे बेटे को चैंपियन बनाकर ही रहूंगा। अरे सोनू कहाँ चला गया? ये मेरी गाड़ी। बेटा आपके पापा कहाँ हैं? वो रहा। और तुम मेरी कार से उतरो। शायद मेरे बेटे को कार रेसिंग में दिलचस्पी है। पापा मुझे ये सीखना है। जी हमें 2 पासेस दे दीजिए। सर क्या आपका बेटा इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहेगा? बिल्कुल, मेरा बेटा जीतेगा। बेटा अभी दोस्ती भूल जाओ, इस वक्त सिर्फ जीत जरूरी है। क्या ये बच्चा वाकई जीत सकता है? तुम मुझे नहीं हरा सकते। रेस प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है। तैयार स्टार्ट। रेस शुरू होती है और अंत में सोनू जीत जाता है। नहीं। मेरा छोटा चैंपियन। सुनिए मैं आपके बेटे को ट्रेन करना चाहता हूँ। ये रहा मेरा कार्ड। मिलिए दुनिया के सबसे छोटे रेसिंग चैंपियन सोनू और उसके पापा से। सुनिए जी को मेरा बेटा चैंपियन बनेगा। अभी तो कोच ने सिर्फ नंबर दिया है। देखो उनका कॉल भी आ गया। जी कोच, कल से ट्रेनिंग है। जी मैं सोनू को लेकर आ जाऊंगा। मेरा बेटा हमारा नाम रोशन करेगा।